हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, गुरु कृपा से मिले भजन को करते हुए अगर हम सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण को पार करने की चरम सीमा पर हैं, उसके क्या लक्षण हैं? हमारा मंत्र नहीं रुकेगा, चाहे तमोगुण आवे चाहे रजोगुण आवे, तो पता चलता है कि तमोगुण आ गया, अब रजोगुण आ गया, सतोगुण है जो भजन करते हैं अच्छे से। पर उसका सबसे पहला लक्षण है कि हमारा एक तार भजन में, जिससे तमोगुण आया तो द्वेष का चिंतन होने लगेगा, क्रोध की वृत्तियां, हिंसा की वृत्तियां, मतलब गलत वृत्तियां। रजोगुण आया तो काम की वृत्तियां, ये सब भोगों की वृत्तियां आने लगेंगी। तो अब वो भोगों की वृत्तियों में भजन उसका नहीं रुका, वृत्ति चल रही, वृत्ति तो चल रही, पर राधा 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 राधा, तो वृत्ति डिलीट होती जा रही, वो संस्कार नहीं डाल पा रहे। तो अब रजोगुण पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि रजोगुण भोग प्रवृत्तियां आ रही हैं और आपका भजन नहीं रुक रहा है। ऐसे तमोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा है, सतोगुण की वृत्ति आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा। एक तार भजन चल रहा है और गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई क्रिया नहीं कर रहे आप। जैसे जब तमोगुण होगा ना तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, आपको नहीं आना है, क्योंकि पता है इस समय हमारे अंदर तमोगुण है राधा, और बहुत बनावटी ही सही, लेकिन हम बहुत मुस्कुराकर मृदु भाषण करें। रजोगुण भोग प्रवृत्तियां बढ़ रही, इसलिए आकर्षण, धन आकर्षण, पुरुष आकर्षण, दुनिया का आकर्षण हमको व्यक्त नहीं करना राधा, और दूरी बना के रखना, तो हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लिए। दया, करुणा, मिलना जुलना, ये सब सतोगुण की वृत्तियों में आती है, उसको भी अंदर से निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा संगी, जो निर्मम होता है वो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से ममता नहीं, सब पर हमारी भावना है कि सबको सुख मिले, लेकिन ममता शरीर से किसी के नहीं, तो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और भगवान का भजन छूटा तो गुण ने प्रभावित कर दिया और आप वो ऐसी फिर क्रिया कर लेंगे, और भजन नहीं छूटा तो गुण तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रियाओं में नहीं ले जा पाएंगे, अपना संस्कार नहीं बना पाएंगे। तभी तो कभी अच्छा भजन होता है, कभी भोगों की प्रवृत्ति होती है, कभी नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन, क्रोध, हिंसा, आलस्य, तमोगुण, प्रमाद, आज नहीं करते भजन ऐसा, तो ये सब गुणों का प्रभाव प्रभावित कर रहा है। और एक तार हमारा भजन चल रहा है, और गुण आते जाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत, फिर गुणों का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, पर अभ्यास के द्वारा ऐसा। और खान पान, अगर हमारा खान पान रजोगुणी है तो भजन एक तार नहीं चल पाएगा, तमोगुणी है तो नहीं एक तार चल पाएगा, सतोगुण वाला हमारे भजन में सहयोग करेगा। यदि सतोगुणी भोजन है तो हमारे भजन में सहयोग करेगा, लेकिन सतोगुण भी फंसाने वाला ही है माया में, मुक्त करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना। तो नाम जब प्रधान पहचान भगवत चिंतन न छूटने का, भगवत चिंतन छूटना तो मतलब फिर गुणों का प्रभाव हो जाएगा। यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रवै गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यू, सुहरिपद भज न विलंब कर। देर मत करो, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उनका भजन करो, उनके चरणों का आश्रय लेकर। भजन छूटा तो गुण प्रवाह, जो गुण सलिल है, सलिल माने पानी, प्रवाह जो है वो आपको गिरा देगा। गुण का एक प्रवाह आता है, वो जिसे प्रवाह में काट करके तैरना बड़ा कठिन होता है, तो ऐसे गुणों के प्रवाह को काटने के लिए केवल नाम, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, वही गुण प्रवाह से पार कर पाएगा। तो भगवत भजन हमारा चल रहा है, तीनों गुणों का अपना प्रभाव आता जाता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप विजय प्राप्त करते। प्रधान दृष्टि भजन पे रखना, और जैसे हमारा भजन बने वो खान पान, वो दृश्य, जैसे अगर जो गुण आया, मोबाइल में आप गलत बातें देखने लगे तो अब आप नष्ट होता, गुण आपको नष्ट कर देगा। तमोगुण आया, आप वैसी प्रमाद स्थिति, निद्रा, आलस्य, लड़ाई झगड़ा, तो आपका भजन छूट जाएगा, चिंतन बिगड़ जाएगा। तो हमको ये करना है कि भजन न छूटे, हमें मेन पॉइंट पर रहना है कि हमारा भजन न छूटा तो कोई भी दोष, कोई भी विकार हमें परास्त नहीं कर पाएगा।
और भजन छूटा तो फिर रही क्या गया, फिर वो गिरा देगा। ठीक है ना। खान पान सत्वगुण होना चाहिए, हमारा देखना सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब सत्वगुण होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दीप्ति बिष्ट जी, देहरादून। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन का भटकना लक्ष्य की स्पष्टता ना होने के कारण होता है और मन को एक लक्ष्य पर टिकाए रखने का सही तरीका? लक्ष्य भी बन जाने पर मन भटकेगा। क्यों भटकेगा? पूर्वाभ्यास। जैसे हमारा लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करें और उसमें बाधक है संसारिक भोग, अब हम नहीं चाहते, हमारा लक्ष्य प्रभु है, पर पूर्वाभ्यास जो हमारे मन का पूर्वाभ्यास भोगों में जाने का रहा है वो रहेगा, और उसको काटना है नए अभ्यास के द्वारा। हमारे नया अभ्यास भजन का ऐसा करना है, इसमें नहीं माना जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हारा मन चला गया, गलत बात। लक्ष्य उसका ठीक है, पर पूर्वाभ्यास भोगों का जो मन का वो मन चला गया और वो संभाल नहीं पाया और वैसी क्रिया कर बैठा। तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य ठीक है, पर पूर्वाभ्यास गलती करा सकता है, या कुसंग, मतलब बिल्कुल लक्ष्य ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया, गलत स्त्री गलत पुरुष गलत ऐसा संग हो गया और वो भ्रष्ट हो गया। तो खास बात है मन के पूर्वाभ्यास को नए अभ्यास के द्वारा काट करके हमें प्रभु में लगाना। और सांसारिक लक्ष्य हो कोई कि मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं मतलब सांसारिक दृष्टिकोण, ये तो साधक की दृष्टिकोण। तो उसमें भी संयम की जरूरत है। भाई हमें कोई ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। तो अगर सांसारिक पद भी चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। अगर आप ऊंचे पदों पे हैं तो पूर्व में आपने तपस्या की है, दान पुण्य किया है, उसके बल से आज हैं। आज करोगे तो आगे आपको प्राप्त होगा। बकाया संयम और पुण्य और संस्कार अपने अच्छे बनाने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। हम संयम से रहें, हम अच्छे आदतें बनावें और भगवान की तरफ हम बढ़े तो हमारा परम मंगल होगा, ये निश्चित है। कोई ऐसा कि हम भ्रष्ट आचरण करें और हम उन्नति को प्राप्त हों, तो हो सकता है कि आप भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, आपके पुण्य है पीछे के जोरदार, तो आप आज उन्नति को प्राप्त होगी, लेकिन वो उन्नति टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि आपका जिस दिन वो पुण्य खर्चा हो जाएगा उस दिन आप बिल्कुल धम्म से गिर पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे किसी काम के लिए। अगर हमको ऊंचाई पर टिके रहना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो हमें पुण्य करना है, हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है। और भगवान तक पहुंचने के लिए तो दिव्य साधना करनी है, उसमें तो तनिक भी ढुलमुल नहीं, उसमें तो पूर्ण लक्ष्य। तो हमें पूर्वाभ्यासी जो विषयी मन है उसे भगवत अभ्यासी बनाना पड़ेगा, ये हमारी पक्की बात है। अगर हम पूर्वाभ्यास में ही लगे रहे तो हम फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वाभ्यास को काटना होगा, और पुरानी आदत को काटना बहुत कठिन होता है। छोटी छोटी चीजें पूर्वाभ्यास अगर हमारा है तो हमको हरा देती है, हमको विवश कर देती है, फिर बड़े बड़े भोगों में आसक्ति। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति कठिन है कि पूर्वाभ्यासी मन हमको भोगों में लगा देता, हमको उसे काटना। साधना किस बात की है? इसी बात की है कि पूर्वाभ्यासी भोगी मन को योगी बनाना है। शरीर में योग चिन्ह धारण करने से योगी नहीं होता, मन को योगी बनाना है। जो मन विषयी है, भोगी है, उसे योगी बनाना है, भगवान से जोड़ना है। भगवान से जुड़ना ही तो योग है। चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगाना ही योग है। तो इसलिए पूर्वाभ्यासी मन को भगवत अभ्यासी बनाना, और लक्ष्य दृढ़ है, पर पूर्वाभ्यास में अगर लग गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे, ये बात है। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा।